ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, बात ये हो रही थी कल चौथे अध्याय में है और ये बता रहे थे कि कर्म किए बगैर तो मनुष्य रह नहीं सकता और कर्म के कारण बंधन में बंध जाते हैं पुनर्जन्म के। तो फिर बंधना जरूरी हो गया क्या? तो कहते नहीं, ऐसा भी कर्म किया जा सकता है कि आप कर्म तो करें बंधन में ना बंधे। तो उसको बता रहे थे 20वें श्लोक में। ये हो चुका है, फिर से ले रहा हूं, जरा विषय गूढ़ है तो दोहराना ठीक रहेगा कि समस्त कर्मों में उसकी फला शक्ति को सर्वथा त्याग दे। कर्म फला संग त्यक्त्वा, कर्म फल से संगति नहीं है, कर्म से तो हमारी संगति है। क्यों? फल भगवान का काम है, कर्म करने का हमारा है। कर्मण्य अधिकारस्ते, कर्म में हमारा अधिकार है। हमारे पूर्व प्रारब्ध के नाते किसी भी तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन कैसी भी परिस्थिति आई और उसमें हमें अब कर्म क्या करना है, ये हमारे ही नियंत्रण में भगवान ने छोड़ा हुआ है। तो आदमी मुझे कर्म करना है और फल भगवान को देना है। पहले भी शायद बताया था कि भगवान ने कहा मनुष्य के साथ हम साझेदारी कर रहे हैं। तो दो काम हैं, एक है कर्म करना और दूसरा है कर्म का फल। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आएगा। अब तुम में से एक चुन लो। तो उन्होंने कहा अगर ये कैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल आएगा, तो चाबी तो कर्म में है, तो मैं कर्म ही चुन लेता हूं। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, फिर कर्म तुम चुन लो, फिर उसका फल तुम ये कहो मैंने तो ये किया है लेकिन मुझे तो यही फल दे दो। फिर ये मत कहना, तुमने कर्म चुन लिया, अब उसका फल जो होगा वो मैं दूंगा। अब ये तुम्हारे समझने की बात है। क्यों आदमी मोहग्रस्त हो जाता है तो ये भी चाहता हूं है कि मैं व्यसन भी करूं और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मैं व्यसन भी करूं और बदनामी भी ना हो। तो उसके तरह तरह के प्रपंच रचता है। तो इसलिए उन्होंने कहा तो जिससे कर्म को फल में आसक्ति त्याग दे, वो है ही नहीं तुम्हारा। कर्म करेंगे और बढ़िया करेंगे, भगवान की तबीयत खुश कर देंगे। कैसा कैसा चयन किया, कैसे कर्म का चयन किया और किस तत्परता से कर्म किया, किस कुशलता से हम ये कर सकते। तो ये परमात्मा में नित्य तृप्त है, नित्य तृप्ता जो स्वयं में तृप्त है। मुझे भगवान ने कर्म के चयन का और उसको पूरा करने का अधिकार दिया है, परमात्मा ने दिया है, बस इससे मैं तृप्त हूं। अब बढ़िया कर्म का चयन करूंगा, बढ़िया ढंग से कर्म करूंगा, बस इससे मैं तो तृप्त हूं। तो ये नित्य तृप्ता है। और इस तरह जो काम करता है तो चूंकि उसका लगाव ही नहीं है किसी विषय वासना से, भगवान ने जो बताया सो करूंगा, उनकी इच्छा से करूंगा। तो चूंकि काम में आसक्ति नहीं है तो काम का वो चेन टूट जाएगा, वो श्रृंखला जो हमें कर्म बंधन बनाती है वो टूट जाएगी। तो कहते हैं वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, उसके कर्म में भी अकर्म है। और आगे इसी को 21 में बताया है कि निराशय चित्तात्मा, जो इंद्रियों को मन को उसने जीत लिया है, अंतःकरण, यह चितात्मा जिसने अपने अंतःकरण चतुष्टय इनको काबू में कर लिया है, त्यक्त सर्व परिग्रह और सारे संग्रह की वृत्ति को समाप्त कर दिया। कुछ संग्रह नहीं करना,
जो मिलना है समय भगवान देता है। मैं वायु का संग्रह करके रखूं तो तुम यहाँ संग्रह करोगे तो कहीं कमी पड़ जाएगी। गुरुदेव कहते थे कि समतल भूमि में तुम मिट्टी इकट्ठी करोगे तो कहीं गड्ढा तो हो ही जाएगा। अगर तुम सुविधाओं का संग्रह कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम किसी को असुविधाओं में ढकेल रहे हो। तो ठीक उपयोग करो। और ये जैसा कहता है उपयोग की आदमी की आवश्यकता सीमित है, तो उपयोग भर में अपना तृप्त हो रहा है, मुझे जितने उतना मिल रहा है। ये अलग है कि किसी कार्य के लिए, किसी उद्योग के लिए राष्ट्र हित में हमें लगाना है, उसके लिए कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अपने लिए संचय नहीं करना। तो ये कहते हैं सर्व परिग्रह निराशी। अब वो उसे आशा ही नहीं करता है कि हमें इसके बदले में ये मिले। बस केवल शरीर है इसलिए उतना मुझे शरीर की रक्षा के लिए करता है। तो ऐसा करता हुआ भी व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता, मतलब पाप की जड़ ही कट गई। अनगढ़ कामनाओं से पाप होता है। जब अनगढ़ कामनाएं खत्म हो गई, कामना तो वो रहे जो प्रभु चाहे सो करें, और जो भगवान दिया उसको अच्छा करें। ये भी पाप होता है कि भगवान ने हमें मौका दिया और हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर रहे, तो ये भी एक पाप है। मुझे अधिकार नहीं मिला और मैं अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा हूं, वो तो पाप है ही। और मुझे अधिकार मिला है उसका मैं पूरा उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो ये भी पाप है। मैंने एक तरह से आलस प्रमाद करके उसको छोड़ दिया। तो ये करके आदमी को जो खरीद के करता है तो फिर वो पाप की जड़ कट जाती, पाप नहीं करता। तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो, प्रकृति का एक प्रवाह चल रहा है, कहा 3 ट्रैक्टर, उसमें हमारे हिस्से में जो आ रहा है तो ठीक है। यदृच्छा जो हमारे पास सहज क्रम में आ रहा है वो ठीक है। हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा है तो ठीक है। नहीं सामने वाले की दुकान बंद करवा दूंगा, इसका धंधा समाप्त करूं तो मेरे पास ये गड़बड़, क्या मत करो। मैं काम कर रहा हूं, जो यश मिल रहा है तो ठीक है। नहीं नहीं कि 2-1 लोगों को बदनाम करूंगा फिर मैं अपने सबसे ऊपर देखूंगा, ये फिर गलत है। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर विमत्सर है, मत्सर नहीं है, ईर्ष्या करवाती है। अरे ठीक है, मेरे पास छोटा घर है, उसने बड़ा घर बनवा लिया तो ठीक है, उसकी होगी जरूरत, मैं को उसको बड़ा पालू। इतना बड़ा घर बनवाओ, उसमें खर्चा करो, फिर उसकी देख रेख करो, फिर उसका करो, क्यों करे भाई, उसकी जरूरत होगी। हमारा तो काम ठीक चल रहा है, संत जितने हुए हमारा तो काम चल रहा है, हम ज्यादा की बात क्यों करें, हम अपने उस प्रवाह में है। वो सुंदर सा उदाहरण कभी किसी ने दिया था, समुद्र के किनारे मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन समुद्र जब शांत होता है तो आराम से गहराई तक जाते हैं, होता तो बेचारे नहीं जा पाते। मौसम अच्छा था तो एक ने अपनी नाव निकाली और जाकर के आधे दिन के पहले ही काफी हो गया उसमें, आपको हम हो गया मेरा आजकल का, वो लौट आया और आराम से सर्दी के दिन में गर्म हो गई, गर्म रेत हो गई थी, उसमें आराम से लेटा था। एक आए चतुर हम आप जैसे, अरे उन्हें ऐसा अड़िया मौसम है मछली मार, बोले मैं मार लाया, अपनी जरूरत की ले आया। बोले तो और मार ले, तो उसने कहा फिर मैं क्या करूंगा, आराम से लेटा रहा। बोले फिर क्या करूंगा, अरे फिर ज्यादा पैसे आएंगे, तो उसका क्या करूंगा, तो बड़ी नाव लेना, तो फिर क्या होगा, तो और ज्यादा मछली मारोगे, तो फिर क्या होगा, फिर ज्यादा मुनाफा होगा, तुम्हारे आगे तक की व्यवस्था हो जाए। फिर क्या करूंगा, फिर आराम से धूप सेकना। बोले वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। इतना चक्कर लगा के दूसरा छीन झपट करके मैं तो सेक। हमें वैसे अपनी प्रकृति पर हम पर भरोसा है, हम जानते हैं कि अभी 2 दिन तक मौसम खराब होने वाला नहीं है। समुद्र पे पहाड़ पे रहने वालों को आइडिया होता है, वो समझ लेते हैं। अभी अभी वो जो तूफान आया था, सुनामी आई थी, उन्होंने कहा उस द्वीप वालों का क्या हुआ, उनके पास कोई वैज्ञानिक संसाधन नहीं है, लेकिन पता पड़ा कि वो आत्म प्रेरणा से ही ऊंचे स्थलों पर चले गए, सब बच गए थे पूरे। वो उनके कुनवा था प्रजाति जो थी उनकी, तो आदमी पकड़ते हैं, हमें भरोसा है हम कर लेंगे। तो ये यदृच्छा लाभ कहते हैं। तो ये जो करता है तो फिर ऐसा है सद्य सिद्धि में समझ है, ठीक है, हमने अच्छा काम किया
अब जब होगा तब सफल होगा। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ शहीदों के। स्वतंत्र भारत जब होगा, हमने तो काम किया, हमने तो अंग्रेजों को मजा चखा दिया, हमने तो लोगों के अंदर ऊर्जा जगा दी। भगत सिंह तो मर गए, नहीं फेंकते बम तो हाई टारगेट में नहीं आते, कुछ तो और ज्यादा जी जाते। लेकिन उनका उद्देश्य था कि नौजवानों के खून में गर्मी ले आना, सोने कर नहीं पैदा, वो करेंगे, हम जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये है कि उसका नहीं होता। इसमें ये कहते हैं कि अब ये फिर कैसा हो गया, ये काम फिर कैसा होगा, सामर्थ्य कम है। तो इससे अगले में 23वें में कहते हैं कि अब वो यज्ञ के भाव से कर्म करें, गत संगत से। अगर मेरी कामना है तो मैं तो वही करूंगा जिसमें मुझे फायदा देगा, फिर मुझे औरों से मतलब नहीं है। मुक्त से, जो अपने देह अभिमान से मैं हूं, मेरी देह है, इससे मुक्त है, वो तो सब अपना चलेगा। ज्ञान अवस्थित चेतना, ज्ञान में जिनकी चेतना स्थिर हो गई है। हमारी चेतना मोह में स्थिर होती है, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, फलाना है, ईर्ष्या में स्थित, उसको ऐसा क्यों है, मुझे क्यों नहीं है। लेकिन जिनकी चेतना ज्ञान में स्थित है, वो यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले लोग, उनके संपूर्ण कर्म भी भली भांति विलीन हो जाते हैं। मतलब वो उन कर्मों से, कर्म फल से फिर बंधन की चेन नहीं लगती। कर्म हमने किया, तो अभी कह रहे थे कर्म में अकर्म, इतना ये करो वो करो, तो कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति रहेगी। तो यही कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति है यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थ कर्म करो, हमारी तो पूरी हो जाएगी। अरे वातावरण शुद्ध होगा तो वातावरण हमारा भी तो शुद्ध होगा, है ना। हम हटाएंगे तो हमारा भी तो होगा। हमारे पास भगवान ने दिया तो हम कर रहे हैं, हमें समय भी दिया है, हमारा हवन सामग्री भी है, हमें मंत्र भी आते, हम करते। तो भगवान ने हमें योग्य बनाया तो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। तो ऐसे लोग हैं। अब वो कहते हैं कि यज्ञार्थ है कर्म। गुरुदेव ने जो यज्ञ और गायत्री को महत्व दिया, इसको समझ लो। गायत्री का मतलब क्या है कि चेतना को भगवान के नियंत्रण में छोड़ देना है। धियो यो नः प्रचोदयात्। समझ ले, ओम भूर्भुवः स्वः, वो सब जगह व्याप्त है, कहीं जाना नहीं उसको खोजने। अरे साहब तो इतना बड़ा नहीं, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसने ही हमें पैदा किया है, इसलिए वो हमारे बहुत निकट का है। बेटे के लिए माँ बहुत दूर नहीं है। अरे माँ इतनी अनुभवी, बेटा इतना बोध नहीं, फिर भी वो माँ है। माँ बेटे का संबंध है। ऐसे हम चाहे जितने छोटे हों, भगवान चाहे जितना बड़ा है, वो सविता है, इसलिए वरेण्य है। वो हमें दूध पिलाएगा, हमें भोजन कराएगा, हमारी देखभाल करेगा, कि उसने पैदा किया तो रक्षा भी पालन भी वही करेगा। तो वो कैसे करता है, वो भर्ग देता है, तेज देता है, जो विकारों को भून देता है, संस्कारों को पुष्ट कर देता है। तो उस भर्ग को हम धारण करते रहें और फिर वो चलाता रहेगा, उसका एक प्रोसेस है। तो गायत्री से क्या करते हैं, अपनी चेतना को हम भगवान के अर्पित कर, उसके अनुशासन में डाल दिया। अब कर्म क्या करें, तो भगवान के लिए कर्म करो तो यज्ञ हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा गायत्री और यज्ञ पूरक हैं। जब चित्त में गायत्री का भाव बैठ जाएगा तो कर्म यज्ञ में हो ही जाएगा, वो दूसरा करेगा ही नहीं। क्योंकि वो देख रहा है कि हमारी आवश्यक जरूरतें पूरी हो रही है, हम व्यसन की तरफ क्यों जाएं। उसकी बुद्धि जो है चेतना में स्थित है हमेशा, वो देख रहा है, ज्ञानावस्थित चेतना है, वो ज्ञान की अवस्था में रहता है हमेशा। इसलिए मोह की अवस्था में आएगा नहीं। कि मोह की अवस्था में आएगा नहीं तो स्वार्थ के लिए कुछ करेगा नहीं, मेरा तेरा उसमें आएगा नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं करेगा तो कर्म यज्ञ बन जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा अगर गायत्री हमारे चित्त में रम गई तो कर्म हमारा यज्ञ में हो जाएगा सहजता से। यही वो भगवान पहले उन्होंने बताया कि भगवान उनको अंतःकरण को, चित्त को कैसे भगवान में रमा दो। अब रहता है तो अब यज्ञ कर्म ही करना है। गायत्री के साधक हो गए तो यज्ञ कर्म के अलावा कुछ सूझेगी नहीं। तो कैसे कैसे यज्ञ होते हैं, पदार्थ यज्ञ करेगा, ज्ञान यज्ञ करेगा, विचार यज्ञ करेगा, वो आगे तरह तरह के कहते हैं। अब यज्ञ का भाव है एक, तो सबसे ऊंचा भाव फिर यहां से कहते हैं 24वें श्लोक से यहीं से शुरू करना। इसमें क्या कर रहा है, यज्ञ में क्या होता है, सामने अग्नि जल रही है, हवन सामग्री रखी हुई है, मैं आहुतियां कर रहा हूँ।
और आहुति करने के लिए साधन भी हैं, श्रुवा वगैरह ये सब रखे हुए हैं। ठीक है। और फिर यज्ञ का फल भी है, क्या है, तो कहते ऐसे एक वो होते हैं, सबसे ऊंचा यज्ञ है कि ब्रह्मार्पण करना। अर्पण करने वाले साधन भी ब्रह्म ही हैं, इसमें भी ब्रह्म ही है। और हवि जो डालने जाने वाली वो भी ब्रह्म ही है, और जो डालने वाला है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा ब्रह्माग्नो, और जिस अग्नि में डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है। और जो क्रिया चल रही है वो भी यज्ञ है, ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म में समाधिस्थ योगी, ब्रह्म कर्म समाधना, ऐसा योगी जो ब्रह्म को सब तरफ देख रहा है। समाधिस्थ माने डूबा हुआ, उसे तरफ तरफ ब्रह्म ही दिख रहा है। डाल रहा हूं तो कर रहा हूं, दिखने लगता है आदमी को। सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैव मयि पश्यति, वो उसके लिए जो सब जगह देखता है उसके लिए भगवान हमेशा है तो, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। तो जो ब्रह्म कर्म समाधित है, ब्रह्म कर्म समाधि ना, जो आदमी कर्म को ऐसा कर्म करता है उसको फल क्या मिलेगा, तो ब्रह्म ही मिलेगा, और क्या ही नहीं कुछ। सब तो ब्रह्म ही है, ये श्रेष्ठ है। तो ये तो अभी अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं तो भी है, लेकिन एक ये भी है कि वो सृष्टि को देख रहा है, वो ये देख रहा है कि ये सब यज्ञ चल रहा है। ब्रह्म ने ही सारी ये सृष्टि बनाई हुई, और वही बनाई नहीं है, वो स्वयं ही बन गया है। ये सृष्टि भगवान के द्वारा निर्मित नहीं है। निर्मित में तो हम बाहर से साधन लेके बनाते हैं, इंजीनियर बनाता है, कारीगर बनाता है। ब्रह्मा तो सविता है। सविता माने जिसने अपने अंदर से प्रसव कर दिया। माँ प्रसव करती है, बाहर से कुछ नहीं दिया उसने, अपने अंदर का रक्त, अपने अंदर का मांस, अपने अंदर की वायु, अपने अंदर की भावना बना करके बाहर कर। तो भगवान से द्वारा ये दुनिया प्रसूत है, निर्मित नहीं है। संतर समझना चाहिए, इसीलिए वो सविता है। इसीलिए सब वर्ण। तो ये कहते हैं कि ये जो कुछ है वो देख रहा है, तो उसे यज्ञ ही दिखाते हैं, यज्ञ में दिख रहा है। वाह वाह वाह, ये क्या हुआ है, ब्रह्म ने ही पदार्थ रच दिया, ब्रह्म ही पदार्थ से पदार्थ में संयोग करा रहा है, ब्रह्म ने क्रिया के साधन पैदा कर दिए। तो जो कुछ चल रहा है, हम जो चल रहे हैं, ये सब ब्रह्म ही कर रहा है। तो वो बिना यज्ञ किए भी यज्ञ ही देखता रहता है। क्या कर रहा है सब, ये ब्रह्म की ब्रह्म में आहुति चल रही है। ये क्या चल रहा है, वृक्ष हैं, वृक्ष कहाँ से बने, पंचभूतों से। और ये हम यहाँ तो मिट्टी में तो हमने एक बीज डाला था, यहाँ से हमारा तो कुछ लगा नहीं, वो पंचभूतों ने उसे बड़ा कर दिया, और वो पंचभूतों को फिर पुष्ट कर रहा है, वो पर्यावरण को ठीक कर रहा है, और वो उसे ठीक कर रहे हैं। एक दूसरे में आहुति डाले जा रहे, हमारे लिए धर्म कर रहा है, वो हमें भी दे रहा है। खेत में बीज डाल दिया था, अनाज बन गया, हमने ले लिया, हमारा बचा, हमने उसमें डाली। देखो ये ब्रह्म क्या खेल कर रहा है तो सब कुछ वही। तो ऐसा है कि ये सबसे श्रेष्ठ है कि ब्रह्म में ही सब कुछ देखता है, वही कर रहा हूं। जैसा शायद बताया था पहले, ऐसे एक संत थे, तो उनका बहुत सम्मान था, और कहीं ऐसे बड़े अच्छे आयोजन से आ रहे थे, तो डाकुओं ने सोचा, बदमाशों ने, कि लेके आ रहा है, इसके पास बहुत धन होगा, तो घेर लिया, और तलाशी भी कुछ नहीं निकला, तो खींच करके मार दिया खोपड़ी में। हालांकि इतनी मेहनत के कुछ नहीं निकला सुथरे में, तो बेहोश हो गए। इतने में कोई आए तो उन्हें देखा, तो अरे ये तो संत थे, उन्हें उठाया, उठा करके ले गया, अस्पताल पहुंचाया, उपचार कराया, वो होश में आ गए। ठीक है, कहाँ हूँ, अस्पताल में, अच्छा है। वो बोले, मुझे पहचानते हो, मैं उठा के लाया था आपको। बोले, खूब पहचानता हूँ, खूब पहचानता हूँ तुमको। कभी डाकू बन करके मारने आ जाते हो, कभी सहायक बन के उठाने आ जाते हो, कभी डॉक्टर बन करके उपचार करने लगते हो, सब खूब पहचानता हूँ। अब उसी को देखा,
उन्हें एक ही रथ दिख रहा है कि तुम ही सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो। ऐसे स्तर के भी लोग होते हैं। ये कहते हैं ऐसे लोगों की गति क्या होगी? तो मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो जिसने भेजा था वही ले जाएगा, और कौन ले जाएगा? मुझे और कोई है ही नहीं दूसरा। या ब्रह्म के अलावा है तो ब्रह्म एवं गंतव्यम, उसका गंतव्य भी ब्रह्म ही है, दूसरा कोई सोच नहीं सकता। तो ये सर्वश्रेष्ठ स्तर यज्ञ का है। लेकिन यज्ञ में कर्म करना। अब आगे कहते हैं अपरे योगिना, दूसरे योगी जन इस स्थिति के होते हैं। हमारी तो स्थिति नहीं है, और दूसरी स्थिति होते हैं वो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को अनुष्ठान करते हो। 25वें में कह रहा है दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। हम देवताओं का पूजन कर रहे हैं, मतलब अपने ब्रह्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही रूप यज्ञ का हवन करते हैं। ये जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, अब अलग देख रहा है, मैं कर रहा हूं और किसी के लिए कर रहा हूं, तो अपने आप को कहते हैं तो मैं तो देव पूजन कर रहा हूं। किसका कर रहा हूं? तो उसी का जिसने मुझे बनाया, और कोई है ही नहीं। तो ऐसे भी ये भी एक यज्ञ हो जाता है। देव पूजन रूप में यज्ञ करते हैं, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान करते हैं। वो भी है, वो भी योगी हैं। अगर हम कामना रूप वो कर रहे हैं कि हम इन देवताओं से ये कामना करें तो ये मिलेगा, तो फिर वो स्वार्थ का आ जाएगा। लेकिन जो करते हैं कि हम तो बस अवर है करेंगे क्या से बना, उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, हम अपना दे रहे हैं, तो अपने को क्या आता है कि भगवान के विराट ज्ञान में हम भी अपने ज्ञान से थोड़ी सी आहुति दे रहे हैं। भगवान इस सृष्टि को चला रहा, हमसे भी जो कुछ इसका अच्छा गुरुदेव कहते हैं ना, बेटा भगवान ने मनुष्य को अपना सहयोगी साझेदार बनाया है, तो तुम भी वही करो जो वो कर रहा है। थोड़ा करोगे ना, उसके अनुकूल तो चलोगे। तो इस तरह से करता तो ये भी यज्ञ है। हाँ, क्या कर रहे हो? तुम्हारे करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तुम्हारे करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। फिर क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने हमें दिया है और हम उसे अच्छे काम में लगाना तो कर रहे हैं। वो जो कहानी आती है राम के सेतु बंध की, कि बड़े बड़े बंदर विशाल चट्टाने ला करके डाल रहे हैं, और वो गिलहरी बालों में धूल भर करके और वो डाल रही है। तो ये क्या कर रही है? तुम क्या कर रहे हो? बोले हम भगवान राम का पुल बनवा रहे हैं। तो हम भी भगवान राम का पुल बनवा रहे हैं। अरे तू इतनी सी धूल झड़ा रही, इससे क्या होने वाला? और तुम्हारे डाले पत्थर से क्या होने वाला? तुम न डालो तो ही बनने वाला है। पत्थर से नहीं है, और होना मेरी धूल से भी नहीं है। अरे आएगी बीच में से मर जाएगी किसी के पैर के रहे, तो तुम अपना घर गृहस्थी छोड़ के काय को आ गए? हम तो राम के काम के लिए आ गए, तो मैं भी राम के काम के लिए आ गई। मैं तो लंका पे चढ़ाई करने नहीं जा रही हूँ, तुम तो जा रहे हो लंका पे चढ़ाई करने। मर गए तो राम के काम में आए, तो मैं भी राम के काम में आ जाऊंगी। इसमें कौन सी ये है? छोटे बड़े की बात नहीं है। उसका ये भाव देखा तो भगवान क्रिया का प्रोडक्ट नहीं देखते, भाव देखते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, तो गिलहरी को लिया, उन्होंने प्यार किया, तो कहते वो 3 काली रेखाएं उस पर आ गई। भगवान ने उंगलियां फेरी थी तो आ गई। मैं तो देखी नहीं, हमारे विदेशी भाई गए तो उन्होंने कहा यूएस में, अमेरिका में, यूके में बड़ी गिलहरी होती है खरगोश के बराबर, लेकिन उस पर पीठ पे वो 3 निशान नहीं है। हमने कहा उसने राम के काम में मदद नहीं की होगी, इसने निशान नहीं आया। इसने छोटी होके भी मदद कर दी तो इसको आ गया। कौन छोटा कौन बड़ा नहीं है। तो ये है, भगवान का काम करते हैं तो हमारे संस्कार रूप में भगवान बैठ जाता है। हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान जाग जाता है, क्योंकि हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं। इसे कहते हैं, कुछ लोग हैं द्रव्य यज्ञ करते हैं, मतलब जो पदार्थ है उसको लोकहित में लगा देना। कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं, मेरे पास सामान नहीं है लेकिन इस काम में मेहनत तो कर सकता हूं। मंदिर बन रहा है, शेठ जी ने पैसा दे दिया, पत्थर वाले पत्थर दे दिया, मजदूर कहता है मजदूरी मैं कर दूंगा।
वो तप कर रहा है। तप माने ऊंचे उद्देश्य के लिए जो कष्ट हो रहा है उसे प्रसन्नता से सह ले, बस यही तप है। दूसरे कितने लोग योग रूप त्याग करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, हम भगवान से जुड़ जाएंगे बस यही यज्ञ हो जाएगा, वहां से निकले तो लौट करके वो भी यज्ञ हो गया। नदी का पानी घूम फिर कर समुद्र में पहुंच गया, यज्ञ की श्रृंखला पूरी हो गई, पूरा घूम करके वहीं से एक चक्कर चल रहा है, हो रहा है। कुछ लोग संस्कृत वृत्ता कुछ ऐसे कठिन होते हैं जो अहिंसा आदि तीक्ष्ण के हैं, वो करते हैं। और कुछ लोग स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हम अपनी जिज्ञासा में लोगों के ज्ञान की आहुति दे रहे हैं, है ना, और विराट ज्ञान में अपना ज्ञान जोड़ रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो तमाम तरह के यज्ञ बता दिए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ करने वाले, योग यज्ञ करने वाले, तीक्ष्ण व्रत करने वाले, उनसे क्या करते हैं, उन तीक्ष्ण व्रतों से अनुकूलता पैदा कर रहे हैं। उसके करने के लिए हमारे जितने हैं ये पंचभूत हमारे अंदर भी हैं, उनकी वो भी हैं तन्मात्राएं, है ना, 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। हमारी 5 इंद्रियां भी इसी से संबंधित हैं। कान से आकाश का संबंध है, वायु का त्वचा स्पर्श ये उसका संबंध है, अग्नि का रूप से संबंध है, देखने का आंख से संबंध है, जल का ये हृदय क्षेत्र से संबंध है, और मल का दर्शन से क्षेत्र से संबंध है। ये हमारे पास उसी के ये तरह, और इनकी अपने शब्द स्पर्श रूप गंध है, तो ये भी आती हैं, तो ये इनकी भी आहुतियां देते आगे वो समझाते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब वो कहते हैं कि श्वास से भी यज्ञ किया जा सकता है। जब हम श्वास ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर की अग्नि में बाहर का प्राण डाल रहे हैं। हमारे अंदर है चेतना, वो प्राण से उद्दीप्त होती है। जैसे अग्नि में आहुति डालते तो अग्नि बढ़ती है, तो जब हम खींचते हैं तो प्राण है, और बाहर निकलता है तो अपान है, नीचे अपान रहता है। तो ये हम उसको लेकर के अपाने जो आगे 29 में कहते हैं, अपाने युते प्राणम, अपान में प्राण की आहुति डालते हैं। प्राणे अपानम तथा परे कुछ करते हैं। तो जब हम खींच के अंतर कुंभक करते हैं तो हम प्राण की अपान में आहुति करते हैं क्रिया रूप, और जब हम श्वास से वायु निकाल करके बाह्य कुंभक करते हैं तो अपान को निकाल के हमने प्राण में डाला। तो ये भी यज्ञ चल रहा है। अब भाव दूसरा हो, क्रिया तो चल ही रही है। ये क्या चल रहा है, प्राण की अपान में आहुति चल रही है, अपान की प्राण में आहुति चल रही है। कुछ लोग प्राण अपान दोनों को रोक देते हैं, ना खींचना, अंदर एकदम बैठ गए शांत स्थिति में, कोई क्रिया नहीं, उस स्थिति में आदमी समाधि तक में पहुंच जाता है। प्राण अपान को रोक करके ना बाहर निकालना है ना अंदर लेना है, सहज ढंग में बैठे हैं, अपने आप क्रिया हो रही है, जो हो रहा है हमारा ध्यान तो प्रभु में जो चलाएगा अपने आप, वो कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा जो हम श्वास लेते हैं वो भी एक यज्ञ है। आगे तमाम क्रिया समझाना शुरू करते हैं, और ये कहते हैं अपरे नियत आहारा प्राण प्राणेशु जो होती। कुछ लोग नियमित आहार के करने वाले, नियमित आहार करने वाले प्राणायाम, प्राण पुरुष प्राण की ये करते हैं, प्राण में ही प्राण का हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नष्ट करने वाले हैं। सर्वे पेते यज्ञ विदु, ये सब यज्ञ को समझने वाले। तो ये देखा कि भगवान की जो क्रिया चल रही है सारी यज्ञ में है, तो हम श्वास ले रहे हैं तो वो भी यज्ञ में है। तो यज्ञ रूप ही सबसे दर्शन कर रहा है वो। अपरे नियत आहारा प्राण प्राणा प्राणेश जो है, प्राण से ही प्राण का जो करते हैं।
तो क्या कहते हैं, आहार को इतना नियंत्रित कर देते हैं तो उससे जो है कि अंदर का प्राण बाहर के प्राण से हो रहा है, और हमारे जो प्राण है उस प्राण से हम जो बाहर का वातावरण ठीक कर रहे हैं तो वो भी आहुति पड़ी प्राण से। हमने ऐसे किया कि बाहर प्राण संवर्धन हो रहा है तो प्राण से प्राण की भी आहुति करते हैं। तो ऐसे तरह तरह के यज्ञ उन्होंने बताए हैं। तो जो सारी क्रियाएं चल रही हैं तो ये यज्ञार्थ चल रहे हैं, और जो यज्ञार्थ क्रियाएं देखने लगता है तो हम क्या ले रहे हैं, यज्ञ कर्म में जो हमारे नियत है उतना हम ले रहे हैं। सब कुछ एक में नहीं, तो हमारे अंदर भी तो प्राण है, उसमें भी तो यही बताया ना, बाहर का प्राण हमारे अंदर के प्राण को भी तो संचरित कर रहा है, हम भी तो पुष्ट हो रहे हैं प्राण से अपान में। ये सब जो यज्ञ क्रियाएं चल रही तो हमारे अंदर भी चल रही हैं, तो उस यज्ञ का एक हिस्सा हमें भी तो मिल रहा है। हमने आहुतियां की तो जो बेला वो हमारे हिस्से में भी तो आ रहा है। तो ये कहते हैं कि हमारे हिस्से में जो आया यज्ञ क्रिया चल रही है यज्ञ की, तो यज्ञ शिष्ट आ रहा है हमारे। यज्ञ शिष्टामृतो भुंजो यान्ति ब्रह्म समाधि, जो यज्ञ से बचे हुए का अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ शिष्ट अमृतान, जो यज्ञ से शिष्ट अमृत का भोग करते हैं, भोग करते अपने इस्तेमाल करते हैं, वो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। और नायम लोकस्य अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम, और कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं कर रहा उसे तो इस लोक में भी कुछ नहीं मिलने वाला, परलोक में तो क्या मिलेगा। यज्ञ करने वाले को यहाँ तो पुष्ट हो ही रहा है, और अंत में यान्ति धर्म सनातन, यहाँ भी मिल रहा है और वहां भी मिलने वाला है। तो ये जो उन्होंने बताया कि सारी क्रियाएं यज्ञ रूप चले। और एक बात आप करिए, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भोजन बने तो उसे पहले यज्ञ में चढ़ा दो, बड़ी वैश्य का कर देते हैं। विधिवत यज्ञ करो तो अच्छी बात है, पहले यज्ञ करेंगे फिर भोजन बने, या भोजन में जो बना है उसको यज्ञ में करेंगे, सृष्टिकृत आहुति में आज का बना हुआ डालेंगे, अच्छी बात है। और नहीं होता है तो वही जो अपने 5 आहुतियां बलि वैश्य की हैं वो कर दो। तो क्या हो गया, अगर आपने भावना पूर्वक की तो अब आपका जो भोजन बना है वो यज्ञ शिष्ट बन गया, यज्ञ से बचा हुआ है। अब इसमें यज्ञ का अंश है। यज्ञ क्या है, पहले यज्ञ में तब हमारे लिए, फिर हम प्रसाद ले लेंगे, जो कुछ मिला है पहले ईश्वरार्थ फिर हम प्रसाद ले लेंगे। अब ये भाव आ गया। तो इनने जो करते हैं, अगर इस तरह से आदमी यज्ञ की बात से भाव कर रहा है तो उन्होंने कहा यान्ति धर्म सनातन, उनको सनातन धर्म की बात हुई। जो नहीं होते हैं और उन्होंने कहा जो अयज्ञ का खाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। तो क्या है, आज मेरे लिए क्या बनाया, मुझे तो ये अच्छा लगता है और लोग यहाँ भाड़ में, और स्वाद शुरू हो गया, ये तो मैं ही ज्यादा खाऊंगा। अब मैं आ गया। पहले भी मैंने उदाहरण दिया था शायद आप लोगों को कि हम आपसे कहें कि भैया आना मिठाई खिलाएंगे, तुमने कौन सी मंगाओगे, मेरी तो चॉइस ये है। अब मिठाई खिला रहा हूं तो आपकी चॉइस है, तो मैं कहना आना भैया आज हमारे यहाँ प्रसाद लेने, अब कोई चॉइस नहीं है, हाँ हाँ जरूर आएंगे। और पंजीरी तो पंजीरी, चरणामृत दिया तो चरणामृत, मिठाई तो मिठाई, माथे से लगाई और दे दिया, भाव बदल गया। ये यज्ञ शिष्ट है, ये भगवान का प्रसाद है। तो भगवान का प्रसाद लेते ही प्रसाद भाव, प्रसन्नता का भाव आ जाता है। प्रसाद माने प्रसन्नता भी होती है, और भगवान के प्रसाद में प्रसन्नता छुपी रहती है कि मैंने भगवान का दिया लिया है और अपना ही हिस्सा लिया है, किसी दूसरे का मारा नहीं, इसी की प्रसन्नता है यार। ये कहते हैं कि यज्ञ शिष्ट जो लेते, इसे का यज्ञ से बचा हुआ, ये सृष्टि में भी जो यज्ञ शिष्ट है वो लो। ये क्या हुआ, वृक्ष हैं पढ़ेंगे, जो उन्हें फल गिरा दिए, ले लो, ये यज्ञ शिष्ट है, वो पूर्ण हो गया, उसने आपके लिए दे दिया। अन्न पक गया, फिर उसने आपके लिए दे दिया, अब आप कर लो। पत्ते जो नीचे गिर गए आप उनको इस्तेमाल कर लो, डालियां जो गिर गई आप इस्तेमाल कर लो, पेड़ सूख गया आप इस्तेमाल कर लो।
क्योंकि वो दे रहा है, आप ये यज्ञ शिष्ट है। लेकिन आप अपने लिए पेड़ काटते हो, ये पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दे। सब कुछ है, नए वृक्ष भी पैदा हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, आप अपना काम उतना ही से चलाते रहो, अपनी आवश्यकता वैसी मत बनाओ। अब मनुष्य ने क्या किया हुआ है, देखिए सारे प्राणियों को देख लीजिए, मनुष्य के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है दुनिया में जो भगवान की प्रकृति के पकाए हुए को दोबारा पका के खाता है। मनुष्य है ऐसा जो भगवान के पकाए हुए को फिर से दोबारा पकाता है और फिर खाता है। और इस पकाने की क्रिया में नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? पकाने के लिए आपको आधी अग्नि की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप ईंधन जलाते हो, तो फिर आप वृक्ष काटते हो। फिर जो पकाया था उसमें आपकी कामना शामिल हो, ऐसा नहीं ऐसा बनना चाहिए, तरह तरह के प्रश्न व्यसन होते। और पके को पकाया तो उसका धीरे धीरे सार तब तो घटना शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है। गुरुदेव कहते थे कि ये पक्षी बीमार क्यों नहीं पड़ते? जो मनुष्य के संयोग में आ गए वही बीमार पड़ते, वो कोई नहीं बीमार पड़ते, क्योंकि वो प्रकृति के चक्र में चल रहे हैं। जो प्रकृति ने दिया है उसको ले रहे हैं और सहजता से कर रहे हैं, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। जो प्रकृति सहज हमें दे रही है, यज्ञ शिष्टा यज्ञ है, उसमें भी देख रहा है। जो जानवर अपनी मौत मर गया, अब मर गया साहब, नहीं चमड़े का इस्तेमाल मत करना यज्ञ में और ये मत करना, क्यों नहीं करेंगे? हमारे यहाँ आता है कि मृगचर्म और व्याघ्रचर्म बिछा के ऋषि बैठते हैं, और कृष्णाजिन काले हिरण की चमड़ी में सोमलता टूटी जाती थी, क्योंकि काले हिरण की ऐसी होती कि उसमें किसी कोट पीट करो तो कटता भी नहीं, उसका कोई अंश भी नहीं जाता है, तो अच्छा माध्यम था। तो ऋषि स्तर के व्यक्ति भी चमड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ से मिला हुआ चमड़ा है, यज्ञ शिष्ट है वो। उसने अपना जीवन कर लिया समाप्त और मर गया प्राणी। अब प्रकृति द्वारा उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, उसको पर तो बहुत समय लग सकता है, महीनों सड़ेगा, तब वो प्रकृति में पंचभूत में मिलेगा। और आप गए, उसकी आपने चमड़ी निकाल ली, चमड़ी निकालते ही पशु पक्षी आकर के उसको खा गए, एक आध हफ्ते में सब समाप्त हो गया और वो प्रकृति में मिल गया। तो ये आपने प्रकृति का साथ दिया तो वो शुभ है, उसका इस्तेमाल ऋषि करते हैं स्वेच्छा से है। तो ये जो यज्ञ का शिष्ट है ये अमृत है, और जो जबरदस्ती लेते हो वो विष है। माँ जो प्यार से पिलाती है तो अपने हृदय का रक्त ही अपने निकाल करके अपने शरीर के रक्त से ही दूध बना के पिलाती है, ये यज्ञ शिष्ट है। और हमें तो इसका निचल लेंगे, माँ को गड़बड़ हो जाएगा। गाय घास खा के दे रही है, वो दूध प्रेम से दे रही है, लेते रहो, घास खिलाते रहो। अब इंजेक्शन लगा लगा के लेंगे और ये करेंगे, वो ये अब ये दो हो गया, शोषण हो गया। ये मत करो, जो सहज मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी संतुष्ट। ये कह रहे हैं कि ये लोग उसमें चलते हैं, और जो अयज्ञ है उसमें इस लोक में भी नहीं मिलता, जो इस लोक में भी बीमार पड़ेंगे, और पाप कर्म किया तो अच्छा लोग तो मिलेगा कर्म। ऐसे ये बहुत तरह के यज्ञ हैं। एवं बुधा यज्ञ वितरा ब्रह्मणे मुखे, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। यानी समझा है कि ये सब यज्ञ ही है, यज्ञ रूप के उसमें प्रभु है, तो हम जो कर रहे हैं ये सब क्रिया यज्ञ में चल रही है। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। सब यज्ञ ही चल रहा है, वेदों ने कहे हैं। अब जो हमारे मन, इंद्रियों, शरीर की क्रियाओं द्वारा जो संपन्न हो रहा है वो भी यज्ञ ही हो रहा है, यज्ञ ही होना चाहिए। क्यों? यज्ञ से ही हम पन रहे हैं, तो हमें जहां से पालन मिल रहा है उसको हमें पोषण देना चाहिए। जो पहले गीता में कहा चुका है कि यज्ञ सहित भगवान ने प्रजा बनाई, और प्रजा से कहा कि तुम यज्ञ को बढ़ाओ, यज्ञ तुमको बढ़ाएगा, है ना। ये जान करके उसके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे। हम इंद्रियों से क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर्म ही करेंगे। मन से क्या करेंगे? यज्ञ कर्म ही करेंगे।
पुरुषार्थ कहाँ लगाएंगे? यज्ञ कर्म में लगाएंगे। तो ये तो भगवान की क्रिया है, भगवत क्रिया है। अब आप हम कर्म कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ से दूसरों की सुविधा मार करके अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो अयज्ञ है। उससे आप फिर कर्म बंधन में चले जाएंगे, वो पाप करने वाला है। तो आप जो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में ना पड़े, ये गीता बड़े ढंग से समझा रही, बहुत तरीके से समझाया यहाँ तक। ऐसा करोगे तो भी ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो भी ये हो जाएगा, सब गुण देखोगे तो भी ये हो जाएगा, और फिर देवों की पुष्टि के लिए करोगे तो भी हो जाएगा। जितनी ये सब कर रहे हैं इसमें इस तरह से बताया है। तो फिर कह रहे कि बहुत तरह के बता दिए, जो बता दिया कि द्रव्य यज्ञ बता दिया, द्रव्य है तप यज्ञ बता दिया, ज्ञान यज्ञ बता दिया, बहुत से यज्ञों की बात कह दी कि ये सब होते हैं, संस्कृति यज्ञ बता दिया, सहयोग यज्ञ, तमाम यज्ञ बता दिए, सृजन यज्ञ है। तो ये तमाम यज्ञ बताने के बाद वो कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जो अच्छे पदार्थ को अग्नि में डाल करके वो फैला रहे हैं वो भी द्रव्य यज्ञ है। और हम अपना, हमारे पास जो है धन वो हम नेक कार्य में लगा रहे हैं तो वो भी द्रव्य यज्ञ है। पैसे ही से तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आया? तो हमारी इंद्रियों और हमारी बुद्धि के संयोग से जो कुशलता उभरी उससे आया है पैसा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है ना। तो हमने यज्ञ में अपना प्रोडक्ट लगाया, यज्ञ में हमने अपना प्रोडक्ट लगा दिया, हम नहीं लगे। अभी पदार्थ यज्ञ किया तो आप पदार्थ यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमने इनसे जो हमने पदार्थ कमाया था उन इंद्रियों को, उन मन को, उस बुद्धि को हम लगा देते हैं तो वो ज्ञान यज्ञ हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अखिलम अत्यंत श्रेष्ठ है, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये भाव आते ही जो कर्म है वो ज्ञान के अनुशासन में सब होंगे। अब अज्ञान मोह जनित कर्म नहीं होगा। जब आप यज्ञ कर्म का अभ्यास कर रहे हैं तो मोह समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, तो सारे कर्म फिर कहाँ समाप्त होंगे? ज्ञान में ही समाप्त होंगे। ज्ञानाग्नि में ही हमारी सारी पुरुषार्थ लग जाएगा। तो ये ज्ञान एक बहुत श्रेष्ठ। अगर आपने लोगों को ये समझा दिया तो गुरुदेव यही कहते थे, ये बेटा पैसे का तो ये नंबर 2 है, पहला तो तेरा समय दान है। मतलब समय दान में हम अपनी सामर्थ्य, जो मूल सामर्थ्य है वो लगाते हैं। अरे हम लोग आने लगे थे जब, हमारे जो जीवन दानी है हरे के साथियों ने यही कहा, अरे भाई तुम जा रहे हो, इतना अच्छा कमाते हो, चौथाई भेज दिया करो ना। तो हमने वो अपना प्रोडक्ट ही किया ना। गुरुदेव के यज्ञ में हम नहीं लगे ना, हमारा प्रोडक्ट लगा, तो ये पदार्थ यज्ञ हो जाएगा। और हम आ गए तो ये चेतन यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ हो गया। इसी भाव से सब लोग आए, जो भी गुरुदेव के लिए केंद्र में या क्षेत्र में इस भाव से कम कर रहे हैं, वो विश्व जो नवसृजन यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं, बड़ा कर्म कर रहे हैं। अब इस कर्म में जब यज्ञ भाव हट जाता है और श्रेय लेने का भाव आ जाता है तो छोटे बड़े कार्यकर्ता में फिर काटपैठ शुरू हो जाती है। तो चुप रहा, मैं पुराना हूं, मैं जो कहूंगा सो कर। नया कहता तुम तो बूढ़े हो गए, चुप रहो, अब तो मत बोलो, अब हम करेंगे। ना है ही नहीं यज्ञ में। यज्ञ में तो सबकी साझेदारी होती है जो यज्ञार्थ कर रहा है। हरे को जैसे कहा ना कि हनुमान अपनी तरह से करेंगे, जामवंत अपनी तरह से करेंगे, नलिनी अपनी जैसे, गिलहरी अपनी जैसे करेंगे, और किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। हाँ, संशोधन कर सकते हैं, ये करना हो तो ऐसे करो, अब बात समझ में आ गई। ये करना हो तो ऐसे करो, अच्छा ये करना है तो इस समय पे करो, अच्छा ये करना है तो इन पर, ये तो ठीक है, ये तो गाइड है। लेकिन जो गुरुदेव का इतना विराट यज्ञ चल रहा है, नव सृजन यज्ञ, जिसमें हम भगवान के साझेदारी हैं। अगर एक वाक्य में कहा कि हमारे गुरु ने हमें क्या सिखाया, तो हमने भगवान के साथ सार्थक साझेदारी सिखा दी। हम भगवान के साथ साझेदारी कर रहे हैं। तो भगवान के साथ साझेदार हो तुम, तो तुम उसके साथ साझेदार हो, और उससे तो पूछ लो
कि किसको करने दूं किसको ना करने दूं, तो वो तो कहे किसी को बदलो है। वो तो जो कहा था ना कि वो बुढ़िया ने आकर के गांठ खोल करके 2 रुपए चढ़ा दिए, तो उन्होंने कह दिया धन्य है। अरे सब कुछ चढ़ा दिया, अरे तुझे दिखता कि इतना सा चढ़ाया, उसका यज्ञ बड़ा है, तेरे से क्या बात करता है? जाने कितना गुरुदेव उनको दे दिया लोगों ने। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा बेटा, गुरु इतना, हाँ बेटा अच्छा किया तू। लेकिन हमारे यहाँ के शांति कुंज के लोगों ने वो देखा होगा, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग थे, वो वहां से शक्तिपीठों का जब संकल्प करवा रहे थे तो संपन्न समर्थ लोगों को लेके आते थे, वही तो बनाएंगे। लेकिन वो लोग पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के स्थान का नाम भूल गया, उसका नाम भी याद था, तो एक काछिन को जो सब्जी बेचा करती उसको ले आए, बिल्कुल ऐसी बैठी जैसे कुछ नहीं समझती। बोले साहब ये बड़ी भावनाशील है, इसलिए इसको ले आए हम, काय के लिए? शक्तिपीठ के संकल्प के लिए। उसने कहा ठीक है उठा लो। तो ये तो पकड़ा कैसे? बोले साहब ये एक यज्ञ में आ गई, ये पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, बाहरी ज्ञान इसलिए नहीं है, इसकी चेतना जागृत है। तो ये आई तो उसने यज्ञ में किया, सब वो सुनी जो बातें कही गई, तो कहने लगी भैया ये तो तुम जो बता रहे हो ये तो अमृत है, और हमें याद तो रहेगा नहीं, तो ये कहीं किताब में लिखा है, तो हम चाहते हैं कि ये अमृत तुम्हें तो याद हो गया, तुम तो बता रहे हो, हमें तो याद नहीं होगा, तो हम पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा हाँ माता जी किताबें हैं, लो पढ़ी हो। नहीं पढ़े तो नहीं है हम। तो क्या करोगी? अरे जो पढ़े हैं उन्हें तो देंगे। वाह, देखो यज्ञ भाव का देखिए, जो पढ़े हैं उनको तो दे देंगे, हम तो नहीं पढ़े हैं। और यही करती थी, सब्जी बेचती थी और साथ में किताबें रखती थी। और जिसने सब्जी खरीद ली, भैया हमारी सब्जी खरीद के तुम्हारा मन प्रसन्न हुआ? हाँ भैया हुआ, अब हम माता जी प्रसन्न हुआ मन। तो एक बात और ले जाओ, ये जो किताब रखी इसमें अमृत है भैया, हम तो पढ़े नहीं लेकिन है इसमें अमृत, तुम ले जाओ, ये अमृत तुम्हारे काम ज्यादा है, सब्जी से ज्यादा काम ये अमृत आएगा, ये ले जाओ। बोले इसने हम लोगों से ज्यादा, पढ़े लिखों से ज्यादा साहित्य खपा दिया पिछले 2 महीने में। इसकी भावना गुरुदेव को ठीक है, अब बिठा दिया। ऊपर करीब 40-45 मिनट का कर्मकांड कराते थे, वो लोगों के अंदर ठीक से बैठे। संकल्प तो 2 मिनट पर भी हो सकता है, तो सब समझा के करते थे, वो करके, और जब वो पूरा हो जाता था गुरुदेव को रख लेते थे, तो वो सबको तिलक करते थे, तिलक लगाया, चावल किया, और माता जी को कहने जाते कि लोग आ रहे हैं, तो वहां भी रख करके हम फिर आते थे। बस अपना कर्मकांड पूरा करा करके हम भाग के गए, उन गुरुदेव को दिया, उन्हें तिलक करना शुरू किया। 5-6-7 ही लोग थे, और माता जी के पास रख के आए, वहां से लौट के आए तो गुरुदेव का गला भरा हुआ, आंखें डबडबाई हुई। वीरेश्वर इधर आओ। क्या हुआ? वो महिला जब उठी तो सब तो प्रणाम करके चले गए, और उसने अपने चांदी के चूड़े पहने थी, वो निकाल के गुरुदेव के चरणों में रख दिए। गुरुजी ये शक्तिपीठ बनाने के लिए मेरी पहली भेंट, ये शबरी के लिए। भगवान राम शबरी के बेर खा के कैसे निहाल हुए होंगे, ये मैंने उस दिन देखा। विदरानी के साग पात खा करके कृष्ण कैसे प्रसन्न हुए होंगे, उस दिन मैंने देखा अपनी आंखों से। गदगद आंसू उनके आंखें छलक रहे। इसकी फोटो खिंचवाओ, इसको पाक्षिक में छापना, 4 भेजेंगे। अरे ऐसा क्या दे दिया था उसने? ऐसा क्या पदार्थ की बात नहीं है, कमाल का भाव था उसका। बाद में पता पड़ा उस महिला ने 3 शक्तिपीठों में बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साधन कुछ नहीं है, साधन कुछ नहीं है, उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन भगवान का दिया साधन तो था, अपनी भावना तो थी, अपना विचार तो था। उस अनपढ़ ने अपनी भावना से लोगों की भावना जगा करके दीपक से दीपक जलाने वाला यज्ञ कर दिया। तो ये गुरुदेव कहते हैं बेटा जीवन में समयदान दे, तू लग, तेरा बनाया साधन नहीं लगे। तो कहते जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य की तरह ज्ञान यज्ञ है, उसे करते हैं ये भली बात। तो ये जो करते हैं कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, तेरी समझ में नहीं आएगा, वो इतना आसान नहीं है, इसका स्वरूप तेरी समझ में नहीं आएगा। तू ज्ञानियों के पास जा और उनसे समझ, श्रेष्ठ व्यक्तियों से, उनको प्रणाम करना, जिज्ञासु बन के जाना,
उनकी सेवा करना, है ना। तम विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसी पर समाप्त कर, उनसे समझो इसको। कैसे समझो? प्रणिपातेन, जिज्ञासु बन के जाना। तुम इतने विषय के एमए हो, इतने बड़े प्रोफेसर, ये अहंकार लेके मत जाना। तुम इतने बड़े पैसे वालों, ये अहंकार लेके मत जाना, क्योंकि उनके पास ना उतनी डिग्रियां हो, ना तुम्हारा उतना पैसा है, लेकिन उसके पास योग है ईश्वर के साथ, वो कैसे जुड़े हैं वो उनके पास है। तो ये जो कैसे करते हैं, अपना भगवान का दिया भगवान के लिए कैसे लगता है, वो तो सबसे खाली होकर के बैठ गए। ढोंगियों की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चे संतों की बात कर रहा हूं। तू उन ज्ञान, इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर तम विद्धि प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करना, झुक करके लेना, जिज्ञासु बन करके लेना। हमारे यहाँ ऋषि के पास ऋषि आता है तो समित पाणी होकर के, समित पाणी माने हाथ में समिधा लेकर। समिधा क्या है? अग्नि, ज्ञान अगर अग्नि है, अग्नि कहाँ टिकेगी? तो समिधा में टिकेगी। आप सोने के पात्र में ले आओ, अग्नि थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। चांदी के में ले आओ, चाहे जितने कीमती में ले आओ, अग्नि समाप्त होने वाली है। लेकिन अगर ईंधन में ले आए तो अग्नि बराबर रहने वाली है। तो तुम अपना ज्ञान का अहंकार लेके गए कि हमें अपना ज्ञान अग्नि दे दो तो समाप्त होने वाली है, लेकिन तुम ईंधन बन के गए, तुम ईंधन बन के गए कि मैं समझ पानी होके आया हूं, मैं जिज्ञासु बन के आया हूं, अब ये ज्ञान टिकने वाला है, अब तुम्हारी प्राण शक्ति से वो जुड़ेगा। तो समझ पानी होकर के जाते थे, तो उन्हें दंडवत कर, उनकी सेवा कपट छोड़ के करना, और फिर प्रश्न करना, तुम्हारी अपनी आवश्यकता क्या है? उनके पास तो ज्ञान अनंत है। अब वो ऐसी बात बताने लगा तेरे सर से ऊपर से निकल जाएगी। तो परिप्रश्न, परिप्रश्न, प्रश्न प्रश्न के आसपास। तो परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञान न ज्ञान उपेक्षति, उनसे वो तुम्हें तब वो उपदेश करेंगे। इस भाव से तुम करोगे तो देंगे, और नहीं तो नहीं रहेंगे। हाँ हाँ हूं करके टाल दें, क्योंकि इसके पास मेरा हुआ ज्ञान रुकने वाला नहीं है। इस भाव से जाओगे तो तम विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा वे करते हैं कि उन्होंने दे दिया तो फिर उसका सेवन करो। सेव्या से भी होता है तो उसको फिर प्रयोग में ला। अगर तुम ईंधन हो तो ईंधन में क्या होता है? ईंधन अग्नि में बदलना शुरू हो जाता है। दवा हम खाते हैं, वो क्या होता है? वो दवा जाकर के हमारे शरीर में पाचित होकर हमारे रस रक्त में मिल जाती, तब दवा असर करती है। तो जो उन्होंने ज्ञान दिया उसका सेवन कर, वो फिर जीवन में आएगा, तेरे चिंतन में आएगा, तेरी भाव में आएगा, तेरी क्रिया में, तब वो असर करेगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर इसको तू जान लेगा, इसको जानकर तू फिर इस प्रकार के मोह में नहीं प्राप्त होगा, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों का निशेष भाव से, कि तेरी कोई कामना शेष नहीं है। ये भूत हैं, ये भगवान ने जो प्रोडक्ट है, ये बन चुके हैं, भूत माना जो बन चुका है, ये इनको भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया उसमें मैं लगा रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ऐसे निशेष भाव से आत्मनि मत अपने पीछे तो सचरण परमात्मा देखेगा। अथो मई दृक्ष्यसी, तो इन सब के पीछे, इन निष्भाव के पीछे अपने में मेरे ही भाव को देखने लगेगा, यहां पहुंच जाएगा। तो ये है यज्ञ का महत्व कि यज्ञ से कैसे होते हैं। ज्ञान यज्ञ करो, द्रव्य के करो, पदार्थ यज्ञ करो, जब वो यज्ञ करो। और जब इस तरह से यज्ञों के क्रम में एक के बाद एक श्रेणी यज्ञ की आती है, कहीं भी करो, श्वास प्रश्वास में यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ में सृष्टि है। तो फिर जब ये देखेगा तो ये बोध होने लगा कि तेरे अंदर आत्म चेतना के रूप में तो मैं ही बैठा हूं। अभी कितना है? 2-3 श्लोक है, आज चौथा अध्याय पूरा ही कर देता हूँ, 2-5 मिनट आगे हो जाएगा। तो इस तब फिर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। अगले श्लोक में कहते हैं कि यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला पापी है। अब देखो,
गारंटी क्या है? अरे ये तो हीन है, इसको मत करने, कैसा भी हीन हो, तू सारे पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, आवाज, तू सारे पाप करने वालों पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला है। तो ये ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके तू समुद्र पार कर जाएगा। ये जो मैंने तुझे ज्ञान बताया कि इस तरह से कर्म कर, ईश्वर के लिए कर्म कर, आहुतियां पढ़ने दे उसमें। तो ये अगर तूने कर लिया, इस मेरे ज्ञान को समझ लिया, तो इसमें अगर तू बैठ गया तो तू सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी हो। और तुलसीदास कहते कि मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन तर गए, हो जाएगा। तो ये जो है, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इतना पुराना कितना जंक है, इसका कोई नहीं है। आपने उसमें अग्नि डाल दिया, वो जलेगा। कितना अंधेरा है, कितना पुराना अंधेरा है, वहां दीपक जलाया, अभी उसी क्षण जाना शुरू होगा। हमारे अंदर अज्ञान रूप पाप कितनी भी कालिमा है, कितना भी अंधेरा है, लेकिन ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान दीप जलते हुए समाप्त होगा। अगर अग्नि जली है तो बर्फ पिघलेगी, हाथों की जकड़न दूर होगी, मन की जकड़न मतलब स्वार्थपरता कम होगी। तो ये कहते ये मत सर कि इतना पुराना हूं मैं, ऐसा हूं ऐसा। अरे जाने कितना पाप करने वाला था रत्नाकर, अंगुलीमाल जाने क्या करता था, लेकिन सब चले गए। मैंने क्या तरह, क्योंकि हृदय से भगवान के लिए लगाव हो गया। इनका इसीलिए कहते वो सिर्फ नाम की बात कहते, लेकिन ये उसका वो नाम तो ले रहा था, लेकिन मन रम गया था जब प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो ऐसे नाम नहीं ले पाती थी, वैश्या थी, तो वो सुआ पढ़ाई के नाम से, तोता से राम का मिठू, उसमें इतनी लीन हो जाती थी कि वही उसकी साधना हो गई। वो लीन हो जाता है आदमी, तब में बात उसकी नहीं है। लेकिन अगर वो दीपक जल गया तो अंधेरा जाने वाला है, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं। और जहां पवित्रता आ गई वहां अपवित्रता रहेगी नहीं। जहां हवा खुली है आ रही है, वहां सीलन तो पनप ही नहीं सकती। जहां सूर्य की धूप आ रही है वहां सीलन रह ही नहीं सकती। जहां स्वच्छ हवा आ रही वहां दुर्गंध टिक ही नहीं सकती। तो ये क्रम यज्ञ में यही होता रहता है कि बराबर अपने अंदर यज्ञ भाव आता रहता है, तो वो निपट जाता है। इसलिए तो चिंता मत करना, नहीं ज्ञानेन पवित्रं तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पत्र वाला कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा पा लेता है, कहीं जाना नहीं है उसे, अपने आप में ही आत्म तत्व, कोई परमात्मा तत्व है। ज्ञान वगैरह आ गया तो ज्ञान का प्रकाश लेते ही आदमी के अंदर दिख जाता है, अगर ये तो मेरे अंदर ही रखा है। किसी ने एक बड़ा अच्छा सा ज्ञान का सेवन करने का रहता है। एक कोई जा रहे थे और उनकी अंगूठी जैसी कोई चीज गिर गई, वहां अंधेरा था, ढूंढने लगे, कोई आए तो मिली नहीं अंधेरे में। तो कोई आया, बोले क्या बात है, बोले अंगूठी गिर गई है, ढूंढ रहा था। बोले अरे अंधेरे में कैसे मिलेगी, उजाले में मिलेगी, तो मतलब हम उजाला करो। उन्होंने कहा अच्छा वो तो चले गए, वो वहां से गए तो स्ट्रीट लाइट के लैंप के नीचे ढूंढने लगे, उजाले में ढूंढने लगे। अब गिरी तो वहां थी और उजाले में ढूंढ रहे हैं। ये बात ठीक है कि वस्तु खोई हुई उजाले में मिलेगी। अब वहां से निकल रहे थे, कोई आए, बोले क्या बने करो, बोले भाई मेरी अंगूठी गिर गई थी। उन्होंने देखी यार कोई इतनी दूर तो गई नहीं होगी, कहाँ गई है, बोले तुम कहाँ खड़े थे जब गिरी थी, बोले आओ, तो वहां ले गए, बोले यहाँ गिरी थी, बोले तो वहां क्यों ढूंढ रहा है। नहीं, लोगों ने कहा प्रकाश में ढूंढो। अरे मूर्ख, जहां गिरी है वहां प्रकाश ले जा, अपने अंदर प्रकाश ले जा, तेरा सत्य वहां है, तेरी शांति वहां खोई है, तेरा स्वरूप वहां खोया हुआ है। ज्ञान में गया, मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े भाषण दे रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रीट लाइट लैंप के नीचे ढूंढ रहा है शांति, अपने भीतर ले जा, उस ज्ञान को अपने अंदर ले जा। तो इससे पवित्र कुछ नहीं है। जो शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही अपने आप को पा लेता है। स्वयं आत्मनि विन्दति, स्वयं ही, किसी और के नहीं, फलाने संत आशीर्वाद देंगे, कोई जरूरत नहीं। तुम ढूंढ रहे हो तो वो मदद कर दें, अलग है।
तो थोड़ी जल्दी पढ़ो, लेकिन पा तो लोगे आज, नहीं तो कल। तो ये गीताकार अपनी बात कह रहा है कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। अगर विवेक नहीं और श्रद्धा नहीं है, विवेक क्या है? सत असत का बोध, और श्रद्धा क्या है? श्रेष्ठता से असीम प्यार। गुरुदेव ने कहा ये दो तत्व हैं, क्या उचित क्या अनुचित, इसका विवेक जाग गया तो ये तुम्हारे पास विवेक है। ये बुद्धि जाग गई तो विवेक है। और श्रद्धा संयुक्त मनुष्य परमार्थ, इससे जो इनमें दो चीजें नहीं है, वो चाहे जितना ज्ञान बघा रहे, जिसमें विवेक नहीं है और वो है, वो विवेक ही नहीं है, वहां ढूंढ रहा है। मनुष्य के लिए ना यह लोक है ना परलोक, नायम लोकस्य न परो न सुखम संशयात्मा, न इस लोक में सुख है ना उस लोक में। यहाँ भी प्रपंच में फंसा रहेगा, सत्य की तरफ जाएगा नहीं, और इसका फल रूप फिर अच्छे लोग ही नहीं मिलने वाले हैं। तो ये अंत में कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, कर्म योग की विधि से कर्मों का भगवान में अर्पण, ये यज्ञ है। कर्म करने की दी है, हमारे पास जो अच्छा है वो हमने अग्नि में डाला, तो हम कर्म क्यों करें? ईश्वर के लिए, ईश्वरार्थ कर्म है, अर्पण कर दिया है। जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, बस यही करना और कुछ करना ही नहीं है, द्वंद्व से परे हो गए। द्वंद्व में ये करूं तो वो करूं, तो द्वंद्व से परे हो गए। वश में किए अंतर वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। जिसने अंतःकरण को वश में कर लिया है, भगवान में निवेदित कर लिया है, फिर वो जो कर्म कर रहा है वो बंधनवारी कर्म नहीं है, फिर वो यश बढ़ाने वाले होंगे, भगवान का प्यार बढ़ाने वाले कर्म होंगे, बंधनकारक कर्म नहीं होंगे। तो इस तरह वो कहते हैं, इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूपी तलवार से छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और फिर युद्ध कर। ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ये तेरा कर्म है, तू कर। तो क्या कर? तू अपने में हृदय से अज्ञान जनित अपने संशय विवेक रूपी तलवार से, ये संशय, ये कुछ नहीं है संशय, ये अनीति के पक्ष में है, और क्षत्रिय हूं और कृष्ण मेरे साथ है और उनके निर्देश पे मुझे युद्ध करना है, तो मैं करूंगा। तो ऐसे संशयित होकर के तू यज्ञ में हो जाए। यहाँ आके चौथा अध्याय समाप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय है। ज्ञान कर्म इन दोनों को संन्यस्त किया जा सकता है, मतलब सही जगह लगाया जा सकता है, परमात्मा ईश्वरार्थ लगाया जा सकता है। ये हो गया, यही बात समाप्त करते हैं, आज की बात समाप्त करते हैं, समय तो हो गया है। धन्यवाद बाबूजी। ठीक है, बोलो बाबूजी, कुछ आज की कक्षा से एक प्रश्न आया है, विद्याधर भैया जी ने पूछा है कि आज अम्मा के चांदी के कंगन के संस्मरण के समय जो गीता आपके आंखों से प्रवाहित हुई, वह यह कह रहा कि आज धरती पर उस सच्चे त्याग का सम्मान व स्थापना नहीं हो रही। फिर वो भाव कैसे जगे व जगाए कि मात्रा की जगह भाव व सच्चे त्याग का सम्मान बढ़े? वो गीता ने भी बताया ना कि निर्मल भाव से कौन क्या कर रहा है, इसको समझोगे तो आ जाएगा। हम तो पदार्थ को इसने इतना चढ़ा दिया, इसने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा डोनेशन दे दिया, यही करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोचिए आप कि इसने किस भावना से किया। गुरुदेव वही देखते थे, और यानी जो आए थे उन्हें निश्चित रूप से, जो लोग आए थे उन्हें उससे ज्यादा लगाया होगा, लेकिन जिसमें सर्वस्वर्पण की भावना है, अगर ये भावना को महत्व देना शुरू करोगे तो वो समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि उसने दिया, हमसे तो शायद वो मूल्यांकन होता ही नहीं, लेकिन वो मूल्यांकन गुरुदेव ने किया, और वो मूल्यांकन कितना जबरदस्त होता है, वो कैसा वो देने वाला, वो हमने देखा कि ऐसे जिसको पाके भगवान भी निहाल हो जाते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा वाक्य किया है कि जो भी तुम्हें अच्छा तुम कर पा रहे हो,
जो भी तुम्हें अच्छी सामर्थ्य मिली है ये भगवान का उपहार है तुम्हारे लिए, लेकिन इससे जो तुम अच्छा करते हो ये तुम्हारा उपहार है भगवान के लिए। तो उसने उसको जो मिला था तो उसने भगवान के लिए किस ढंग से लगाया, इसका मूल्यांकन भगवान ही कर पाते, कोई वही कर पाता है, जैसे कि कोई संत ही कर पाते हैं। तो गुरुदेव की प्रतिक्रिया देख के समझ में आ गया, और एक दफे मिल गया तो वही कहा कि उनकी संगति में जाके बैठो, उनकी संगत में बैठोगे तो मूल्यांकन समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं। तो आ गया समझ में, आपकी भी समझ में आ जाएगा। जी भाव जी, एक क्वेश्चन कल की कक्षा से है, अशोक जी ने किया है। हृदय से की हुई प्रार्थना खाली नहीं जाती, कृपया समझाएं कि हृदय से प्रार्थना का स्वरूप क्या होगा और क्या यह कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रामाणिक या उचित ठहरता है। देखो ये कर्म फल के अंतर्गत ही है। कर्म क्यों फलित हो रहा है? क्योंकि स्वार्थ के भाव से तुमने किया है। अब जब आप प्रार्थना करते हो और भगवान को समझ लेते हो तो भगवान से हृदय से की हुई जो प्रार्थना होगी वो अनुचित की मांग नहीं कर सकती। बुद्धि से की हुई प्रार्थना अनुचित मांग करेगी। जब भावना से भगवान से जुड़े फिर कहते हो तो फिर नहीं होगी। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी का। बहुत संपन्न परिवार के थे विवेकानंद जी, अचानक पिताजी की मृत्यु हो गई तो घर में खाने के लाले पड़ गए। वो कहें ठाकुर बड़ी परेशानी हो रही है, बोले जा लेना, मांग लेना माँ से, मांग लेना माँ से। अब तो वो परीक्षा भी ले रहे थे, वो सत्य जानते भी कि विवेकानंद माँ से हृदय से जुड़ा हुआ है, जा बैठ मांग ले। और वहां गए तो उन्होंने देखा माँ का स्वरूप, हृदय से जुड़े हैं ना। अरे ये प्रकृति का सृजन लय करने वाली महाशक्तियां क्या मांगी, इससे तो इसका प्यार ही मांगा जा सकता है। ये प्यार का सब, हे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, यही मांगा। आगे बोले मांग लाया, अरे बोले वो तो नहीं मांगा। क्यों? वहां क्या अब मांग ले, क्या मांगना है। फिर गए वहां जाके फिर बोले, अब उनका हृदय से जुड़ाव था। अरे राजा, गुरुदेव कहते राजा के पास जाओगे तो उससे ये बात कहोगे कि हमारे दरवाजे पे झाड़ू लगाने वाला ठीक से झाड़ू नहीं लगाता, क्या बात कहते हो। वहां कह दो कि साहब इस मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था ठीक करा दीजिए, वहां तो राजा को समझने वाला तो यही बोलेगा, अरे क्या बोल रहा है। जब हृदय से जुड़ता है तो प्रार्थना भी इस तरह की निकलती है, और ऐसी प्रार्थना निकलेगी तो फिर भगवान मान लेता है। वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आप दुनिया के स्वार्थ के आंकड़ों से हट करके भगवान के स्वरूप को समझ करके और अपने स्वरूप के अनुरूप उससे मांग रहे हैं। भगवान का स्वरूप समझ करके अपने स्वरूप के अनुरूप दुनिया को आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। दुनिया के आकर्षण, मोह, ममता, उनको सबको आपने नकार दिया। ये छोटा पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ का फल मिलने वाला है। हृदय से हुई प्रार्थना ऐसे ही फलित होती, वो कर्म फल के अंतर्गत आती, कर्म फल के विपरीत नहीं है। ठीक है जी भाव जी, एक क्वेश्चन है, प्राण का प्राण में यज्ञ क्या है। भगवान ने जो आपको प्राण दिया है वो तो अलग है। प्राण का प्राण में जो प्राण योगी करते हैं वो अपने प्राणों से ही अपने प्राणों को करते हैं, बाहर के प्राण से अंदर के प्राण को उद्दीप्त करते हैं, वो प्राणायाम की क्रिया है। और अगर आप करें तो जो मैंने कहा कि भगवान जो कर रहा है वो अपना प्राण लगा रहा है, और वही काम करने में आप अपना प्राण लगा दीजिए तो प्राण का प्राण में हो गया। ये करने में सुगम, इससे भी वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन हठयोगी साथी जो करते हैं प्राणायाम में, उसमें भी वो होता है। तो उन्होंने प्राणायाम भी यज्ञ है, तो उन्होंने कहा कि सब तरह के यज्ञ होते हैं, और वो मैंने बताया कि वो जो अंदर भी हो रहा है और बाहर के जगत में भी हो रहा है, ये समझाया था। तो आप भगवान का प्राण जिस कार्य में लगा हुआ है उसी कार्य में अपने प्राण को लगाते हैं तो प्राण में प्राण का हवन हो जाता है। ठीक है, ठीक है बाबू जी। एक और क्वेश्चन आया है, यज्ञ न करने वाले को इस लोक में कुछ नहीं मिलने वाला, कृपया इसकी व्याख्या करें। आतताई भी तो इतना अर्जित कर लेते हैं, वह कैसे।
आतताई अर्जित कर लेते हैं, काला बाजारी अर्जित कर लेते हैं, स्मगलर्स अर्जित कर लेते हैं, लेकिन काय के लिए? जो पैसा कमा लिया उससे क्या कमाया? तो चिंता कमाई, भय कमाया, अहंकार कमाया, रोग कमाए, और क्या कमा लिया? शांति मिली किसी को, श्रेय मिला किसी को, पीछे सब गाली ही देते, और जिसने लगा दिया उसको करते हैं, सब करते हैं। तो ना यहाँ मिलता ना वहां मिलता है। यही तो माया है। मैं समझता हूँ मैंने सब कुछ पा लिया, कुछ भी नहीं पाया तूने, है ना। उसकी महत्वाकांक्षा देख करके सिकंदर की, उसके गुरु ने कह दिया था भारत जाना तो किसी अच्छे संत से मिल लेना, जिसमें उन्होंने कहा है ना कि संतों के पास बैठो तो ये ज्ञान मिलेगा। तो उन्हें यही कह के भेजा था कि आपके लिए क्या लाए, तो जाना हमारी तरफ से किसी अच्छे संत से मिलने में। जानता तो वो इसकी महत्वाकांक्षा का शमन कर सकेगी। और लाए तो कि वहां की कोई पवित्र किताब ले आना, वहां एक पवित्र व्यक्ति से मेरी तरफ से मिल लेना, और एक पवित्र किताब ले आना। ये दो काम कहे थे उसने, अरस्तु ने। एरिस्टोटल अरस्तु का शिष्य था। तो उसमें जिसके यहाँ मिला था तो उसने कहा अच्छा आ बैठ। तो ये बोले आप, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो बड़े पहुंचे हुए सिद्ध हैं। उसके सेनापति ने जाकर के बताया तो वो खुद मिलने आ गया। अरे आप इतने प्रतिभावान हैं, आप जंगल में क्यों रहते हैं? बोले जंगल में रहने से अच्छा कोई रहने का स्थान ही नहीं। प्रकृति माँ की गोद में रह रहा हूँ, प्रकृति के ढंग से रह रहा हूँ, अपनी प्रकृति में मैं स्थित हूँ, इससे आनंद और क्या लीजिए। अच्छा अब तू बता, मैं यहाँ जंगल में क्यों रह रहा हूँ? सो तो मैंने बता दिया कि जंगल में प्रकृति का माँ का ज्यादा सानिध्य है, उसी से मैं बना हूँ, उसकी निकटता का अनुभव करता हूँ और उसी के साथ साथ जीता हूँ। आनंद ही आनंद है। यहाँ कोई किसी का हक मारने वाला नहीं है, यहाँ किसी को परेशान करने वाला नहीं है, सब अपने स्वाभाविक कर्म करते हैं। और तू ये क्यों कर रहा है? यहाँ आया क्या करेगा? बोले भारत जी तू फिर और आगे। अच्छा पूरी दुनिया जीत ली तूने, ग्लोब में घूम आया, फिर क्या करा? बोले उसके बाद आकर के राजधानी में चैन से सोऊंगा। तो चैन से सोना ही है ना अंतिम। हाँ तो सो जा मेरे पास, अभी कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा बेवकूफ। इतना खून खराबा करके सोएगा? अभी सो जाना, सोना ही तो तेरा उद्देश्य है। तो विश्राम प्राप्त किया उसने, अंदर शांति प्राप्त की क्या उसने? वो संतोष मिला क्या? कुछ नहीं मिला उसे। जल रहा है। गुरुदेव कहते प्रेतों की तरह जलना और जलाना। गुरुदेव कहते प्रेत की तरह जलना, स्वयं जल रहा हो दूसरों को जलाएगा। हाय ये क्यों नहीं मिला, और हाय मेरे में कैसे संभालूं, और दूसरों का जी जला रहा है इकट्ठा कर, खुद जल रहा हो दूसरों को जला रहा है। ना किसी का अंदर का प्यार यहाँ मिल रहा हो तो वहां तो फिर मिलेगा। नास्ती लोगों का कैसे है? इस लोग यज्ञ करने वाले के लोग भी नहीं है, और परे की तो बात ही क्या कहें। तो ये देख आदमी यही माया है कि समझता मैंने सब है, कुछ भी नहीं उसमें। अंतिम चीज है संतोष, अंतिम चीज है शांति, जो नहीं मिली। क्या इतना मिला? शांति मिली? नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। गौधन गजधन बारधन और रतन धन खान, जब लग नहीं संतोष धन सब धन ढूंढ बदल दिया। जब तक संतोष नहीं बेकार है, अंतिम पर। और गुरुदेव ने कहा जो भगवान काम करते हैं उन्हें तीन बेशकीमती चीजें मिलती हैं, आत्मसम्मान, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह। जो भगवान का काम कर रहे हो तो पता नहीं पड़ेगा कब तुम्हारे काम सही ढंग से हो, जैसा कि हमारे गुरुदेव के साथ जुड़े हुए ढेरों आप में से लोग अनुभव करते। विभिन्न परिस्थितियों में सोच के गए थे कि यहाँ यज्ञ करेंगे या ये प्रचार करेंगे, और जाने कहां से साधन जुड़ते हुए चलेंगे। ये देव अनुग्रह से हो जाता है। हम बड़े बड़े उसमें त्रासदियों में गए, बहुत थोड़ा सा सामान ले जा सके यहाँ से, और जैसे ही सूचना मिली जाने कहां से, वो बचाऊ में जो आया था भूकंप, बड़ा जबरदस्त भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन, वहां गए तो हमारे अहमदाबाद के लोगों ने एक पेड़, वो भी बड़ा पेड़ नहीं था, मुझसे 8-10 फुट डायमीटर का रहा होगा, उसी के पेड़ के नीचे जाके चाय और खिचड़ी बनाना शुरू कर दी। और तो लोग फूड पैकेट फेंक फेंक के जा रहे थे, लगे थे पानी के पाउचेस के ढेर लगे थे। वो वहां कौन पहुंचाए जरूरतमंद के पास? साधन में शक्ति नहीं है, साधक पहुंचना चाहिए। 3-4 साधक वहां पहुंच गए तत्काल। उसमें एक बहन जैसी थी वैसी उठ के चल दी। उसने कह दिया हम लोग पहुंचे तब खबर कर देना, अपने गांव बड़ौदा की थी वो, कि मैं यहाँ आ गई हूँ।
और उन्होंने कहा कि भाई जो भी काम में आ रहा हो चलो गरम गरम खिचड़ी खाओ, गरम गरम चाय पियो और लोग काम में। और यहाँ से शुरू किया था और फिर जो साधन आते गए हमने कुछ यहाँ से भेजे, जहां से जो आया, हमारा जो सेंट्रल हॉल है इतना बड़ा हमारा स्टोर बन गया था। जो आया देता चला आ रहा, ये आया वहां से आया, पाकिस्तान से कमरा रख दो, वहां कलेक्टर बैठे, वहां थे विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हुए थे, व्यवस्था भेज दो गायत्री परिवार के, वो वितरण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे स्वयंसेवक गांव में जो गांव का आदमी आया, ये सही जगह तक पहुंचा देने की बात ये व्यक्ति के लगने से होता है। उन्होंने कहा ठीक है बहुत परेशान हो, पहले तुम बैठो आराम से खिचड़ी खाओ चाय पियो सुस्ता लो। फिर 2 व्यक्ति उसके साथ, अब जाओ अपने गाँव का गाँव का वो सर्वे करके आते थे, किस गाँव में किस चीज की तत्काल आवश्यकता है, वो सूची बना के लाते थे, यहाँ हम भर करके भेजते थे, वो वहां जाके पढ़ जाता। और इसी में के देखा कि जो बाहर से फेंक के चलेगा, एक एक घर में 40-40 कंबल लगे पड़े हैं, वो भी तो स्वार्थियों की कमी है क्या? तो ये कैसे यज्ञ को यज्ञमय बना दिया जाए, ये भी देखना पड़ता है। हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन दैवी अनुग्रह आता है तो फटाफट जुड़ता हुआ चला जाता है। तो ये आत्मसंतोष, लोक सम्मान, और लोक सम्मान के साथ लोक सहयोग भी जुड़ जाता है, और देवी अनुग्रह, ये मिलकर के काम हो जाते हैं। आपका भी अनुभव है, हमारा भी अनुभव, ठीक है। जी बाबूजी, एक और क्वेश्चन है, क्या स्वयं को साध लेना ही समाधि है? वो भी एक समाधि है। हम एक इसमें चारों तरफ डूब गए, अपने आप में कर गए, बिना आपको साधे समाधि होगी नहीं। हमारा मन बार बार तो आप डूबेगा कौन? हमारी इंद्रियां बार बार चाह रही तो डूबेगा कौन? तो इंद्रियां अपनी वृत्तियां लेकर के, मन अपनी वृत्तियां लेकर के जब एक विषय में डूब जाता है तो समाधि हो जाती है। जैसे हमने कहा कलाकार अपनी कला में डूब जाता है, संगीतकार अपने संगीत में डूब जाता है, वैज्ञानिक अपने शोध में डूब जाता है, परमात्मा में डूब जाता है। लेकिन जिसका अपने इंद्रियों मन पर नियंत्रण नहीं है, वो डूब तो सकता ही नहीं है, वो तो हुचुर हुचुर करता रहेगा, भागता रहेगा। ठीक है, ठीक है जी बाबूजी, आज की बात समाप्त करें। सबको एक क्वेश्चन ये है जी। हेलो। हाँ बोलो। जी बाबूजी, एक क्वेश्चन आया है कि क्या जप यज्ञ है? जप हाँ भी नहीं, क्या यज्ञ है? हाँ अगर यज्ञ के भाव से करते तो यज्ञ है। आप अपना जप कर रहे हैं, वो कहा जपे सिद्धि, वो तो बहुत अच्छा यज्ञ है। या आप जप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? मंत्र के भाव के साथ अपनी भावना मिला रहे हैं। आप जब कर रहे हो, अगर आप उस समय जब तो कर रहे हो गए तो सोच रहे हो मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो फिर आप व्यवसाय कर रहे हो। मैं भगवान के लिए कर रहा हूं तो ये मुझे मिल जाएगी, तो व्यवसाय हो गया, व्यवसाय तो। लेकिन अगर आप भगवान के लिए जब करो तो यज्ञ कर रहे हो, प्रभु सबका कल्याण हो, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका ये करके भाव से कर रहे हो तो बहुत बड़ा यज्ञ है। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये जाकर के लोगों के चिंतन को प्रभावित करता है, तो चिंतन कर्म को प्रभावित करते हो, कर्म से सब अच्छा होने लगता है। ये भी यज्ञ है। ठीक है जी बाबूजी, कल का एक क्वेश्चन और है सूरज जी का। चौथे अध्याय के 3रे श्लोक में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जो कि सृष्टि के आरंभ से ही थी, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, परंतु आज के समाज में इसमें कैसे विकृति आ गई और यह कैसे कुरूप हो गई और इसका स्तर कैसे गिर गया? ये है, भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण मनुष्य सृष्टा गुण कर्म विभाग से। ये 4 वर्ण गुण कर्म स्वभाव से बना दिया था, और हमने उसे जाति से जोड़ दिया, जन्म से जोड़ दिया, इस जन्म हुए तो ये हो गया, वहां से विकृत हो गया, उसमें चाहे गुण है कि चाहे नहीं। तो उनने, भगवान ने बनाया था 4 वर्ण, 4 तरह के व्यक्ति हैं। जो ज्ञाननिष्ठ जीवन जीते हैं, जो शौर्यनिष्ठ जीवन जीते हैं क्षत्रिय, ज्ञाननिष्ठ वाले ब्राह्मण, जो शौर्यनिष्ठ जीवन जीते हैं वो क्षत्रिय, जो व्यवसाय निष्ठ उत्पादन वितरण का जीवन जीते हैं वो वैश्य, और जो शरीर से सिर्फ सेवा करते हैं वो शूद्र। तो ये चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से थे, और हमने जन्म से जन्म कर दिया, तो अब ये हो गया। वो रह कहाँ गया? अक्सर मैं कहता हूं, क्यों साहब ये फलाना तो तेल ही है। तेल ही क्या?
उसके पुरखे तेल का व्यवसाय करते थे, कोल्हू चलाते थे, यही होता था पहले। चाहे तैयार करता चाहे खरीद के बेचता था, दोनों को तेल ही कह देते थे। तो अब ये अब तो वो 2 पीढ़ी से तो खत्म हो गया, उसने दूसरा व्यवसाय बदल दिया था, ये नौकरी कर रहा। अब ये तेली कैसे है? नहीं, ये अभी भी तेली है, गुणकर्म से तो नहीं है ना, नहीं वो तो तेली है। और जो वो ऑयल मिल चला रहा है वो तेली क्यों नहीं है ना? बड़े तो कुछ नहीं है। तो ये गुणकर्म विभाग से कर दिया है। एक हास्य कवि ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि बड़े पैमाने पे कोई काम करे तो फिर आदमी उसको दूसरे रूप में लेते हैं। बुंदेलखंड के थे कवि चतुर्वेदी, उन्होंने लिखा था, बड़ो काम कौनूम करे ताको नहीं विचार, और टाटा बड़ा लुहार है और बाटा बड़ा चमार। लेकिन बाटा को कोई चमार कहता नहीं और टाटा को कोई लुहार कहता नहीं, बेचारे छोटे को कहते हैं। तो बड़े पैमाने पर कर रहा है तो वो भी है। तो ये गुणकर्म विभाग सा था, तो कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब अपनी जगह फिट थे, शरीर के अंगों की तरफ एक दूसरे की पूर्ति करते थे। और जो हमने अपने अहंकार जन्म से कर दिया, उन्होंने तो ब्राह्मण का बेटा है। अब ब्राह्मण का बेटा तो रावण भी था, और उसी कुल में कंस जन्मा था, उसी कुल में कृष्ण जन्मे थे। तो इससे क्या हो गया? कंस राक्षस है और कृष्ण अवतारी है, उसी कुल में। नहीं, कुल में पैदा हुए, कृष्ण के कुल में पैदा हुआ है तो वो देवता ही होगा। कोई बात है समझ में आती है तुम्हारे? आइए बात। तो हमने अपने स्वार्थ और अहंकार से इस परंपरा को विकृत किया है। और जो भगवान वो सबसे अच्छी व्यवस्था है, एप्टीट्यूड वाइज, प्रवृत्तिवार लोगों को काम सौंपा जाए, जिसमें जो है वो कर रहा है। ठीक है, चलिए बस अब यही समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार। ओम शांति। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति। नमस्कार सब।